हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस के लास्ट टॉपिक पर पहुंचते हुए, यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा है इम्परेटिव टाइप सेंटेंस। तो याद रखना, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इस टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जब भी दिए हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इस टाइप के सेंटेंस हो, बराबर, तो उस सेंटेंस को हम जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसके दो टाइप्स, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम दो टाइप से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उसकी फॉर्मुलेशन किस तरह से है। तो इम्परेटिव टाइप सेंटेंस की फॉर्मूला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक तो ये फॉर्मेशन है। दूसरी फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई भाव रिक्वेस्ट का है, ऑर्डर का है, एडवाइस का है, सजेशन का है या इंस्ट्रक्शन का है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाना पड़ेगा। लेकिन सेंटेंस किस तरह से बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो खाली वर्ब जो दिया है वही लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते जाएंगे तो और हमें पता चलता जाएगा और उसका आंसर आपके सामने भी आ जाएगा। माइंड में ज्यादातर बच्चों को इम्परेटिव टाइप सेंटेंस में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पर उसके मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, डू ईट। डू ईट इस टाइप का सेंटेंस है। याद रखना, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा सामने वाले को कुछ करने के लिए आप कुछ कह रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, इस तरह का भाव प्रकट करता हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो, डू ईट, तो सेंटेंस के अंदर हमें यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है। क्या हुआ है बेटा? वर्ब दिया हुआ है। तो रूल्स के मुताबिक इस टाइप के सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। तो देखो, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लिया, लेट ईट। बी कंपलसरी आपको लिखना है, तो हमने यहाँ पर बी लिखा है। तो लेट ईट बी डन, सिंपल, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। या तो आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो, उस टाइप से अगर आपको दूसरी तरीके से भी लिखना हो तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, डू इट यानी ऑर्डर करना। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मुलेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर टू डू इट, यू आर ऑर्डर टू डू इट, यानी ये हुआ अपना दूसरा टाइप। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर जाते हैं। ओपन द डोर, यानी आप किसी से कह रहे हो कि दरवाजा खोलो या ऑर्डर दे रहे हो, बराबर। तो यहाँ पर सिंपली फॉर्म देखो, अब यहाँ पर द डोर दिया है, वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ बेटा। और ओपन यानी सामने वाला से कह रहे हो, ये हमारा वर्ब हुआ। क्या हुआ? वर्ब। तो रूल्स के मुताबिक लेट से किस तरह से बनाएंगे? तो सेंटेंस में लेट द डोर बी ओपन, देखो लिखा है लेट द डोर बी ओपन। अनदर टाइप्स, एक और टाइप से बनाना है, तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, सिंपल, खाली आपको आगे ये ऐड करना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। और यहाँ पर इस फॉर्मेशन में आगे टू लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब जो दिया है वही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपन था तो ओपन लिखा, यहाँ पर डू था तो डू लिखा। अब कुछ इस टाइप के सेंटेंस भी हमारे इम्परेटिव में आते हैं जहां पर प्लीज, काइंडली यूज किया हो। तो इस टाइप के सेंटेंस को हमें तुरंत ही जान लेना चाहिए कि प्लीज यानी रिक्वेस्ट करना, काइंडली यानी भी रिक्वेस्ट करना। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम डायरेक्ट इस फॉर्म में ही बनाएंगे। देखो, प्लीज टेक योर सीट, यानी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर जब इसका पैसिव करेंगे तो ये प्लीज निकल जाएगा, प्लीज निकल जाएगा। उसकी जगह हम डायरेक्ट सेंटेंस में क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। सिंपल, याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लेट हम यूज कर सकते नहीं है क्योंकि प्लीज ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? सेकेंड फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट, काइंडली। काइंडली वर्ड भी प्लीज के जैसा ही है, तो हम यहाँ पर काइंडली को भी क्या करेंगे?
एग्जाम करेंगे उसे भी निकालेंगे और ऑगमेंट करेंगे और उसकी जगह क्या यूज करेंगे, प्लीज। तो देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, सिंपल। तो ये टाइप का तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस बनता है। अगर सेंटेंस खाली इस तरह से दिया है तो आप उसको दोनों टाइप से बना सकते हो। अगर आपको सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी इंपरेटिव टाइप के जो वर्ड्स दिए हुए, इमोशनली वर्ड जो दिए हैं, जैसे कि प्लीज है, काइंडली है, तो फिर कोशिश करना सेंटेंस इस तरह से ही बने। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।